हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 52 कंप्लीट करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 53 भी कंप्लीट कर देंगे सो दैट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहीं से देखो आंसर आएगा। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास है, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो सेम ऐसे देखो हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू। ये हो गया हमने, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया है। एग्जैक्टली सेम वे देखो हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं है, 25 का स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर मीन्स ये 4 है ना, उसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और ये x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 × 5 25 हो जाएगा और ये देखो हो जाएगा आपका y का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी है x का स्क्वायर भी है तो हम 2x द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है। 5 का स्क्वायर भी है, y का भी स्क्वायर है तो हम देखो 5y का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो अभी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। a माइनस बी, a प्लस बी, a के प्लेस पे है 2x, b के प्लेस पे है 5y। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा आपका 2x प्लस 5y। तो अगर ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ गया दैट मीन्स वो फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है वाई स्क्वायर माइनस 4। ये भी बहुत ही आसान है। देखो ये वाई स्क्वायर तो हम वैसे लिखेंगे माइनस 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये हो जाएगा देखो हमारा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 1/25। ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। पी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा माइनस 1 को हम देखो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर है 5 का भी स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन करके 1/5 का हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसमें वही सेम फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a का वैल्यू p रहेगा, b का वैल्यू 1/5 रहेगा। तो आपका देखो आंसर आएगा p माइनस 1/5 1 ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा p प्लस 1/5। तो फोर्थ सब क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था बच्चों, सॉल्व हो गया। नाउ देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन हमें क्या दिया है। फिफ्थ सब क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 1/16y स्क्वायर। ये भी वैसे ही सॉल्व करना है। 9 को हम देखो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 1/16 को हम 1/4 का देखो स्क्वायर लिख सकते हैं और ये देखो y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3x द होल स्क्वायर लिख दो बिकॉज दोनों का स्क्वायर है, कंबाइन कर दो, माइनस 1/4 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर, इसे भी कंबाइन कर दो आप। ये हो जाएगा 1/4 और इंटू y का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी। a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू है 1/4y। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3x माइनस 1/4y और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1/4y दिस वे। अब देखो यहाँ पे सिक्स सब क्वेश्चन क्या दिया, एग्जैक्टली सेम वे। x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखोगे आप माइनस, देखो 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर को आप ना 1/x का देखो ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब फॉर्मूला आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। a के प्लेस पे x आएगा और b के प्लेस पे 1/x आएगा। तो फॉर्मूला है x माइनस 1/x आ जाएगा एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये हमारा आंसर है। सेवन्थ सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सेवन्थ सब क्वेश्चन है a स्क्वायर बी माइनस ए बी। तो यहाँ पर तो देखो स्क्वायर हमें दिया नहीं है, सिर्फ a का स्क्वायर दिया है, b का स्क्वायर तो नहीं है, a और b का स्क्वायर नहीं दिया। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना होगा। दो टर्म्स यहाँ पे दिया है, दोनों भी टर्म्स में देखो कैसे लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है
तो हम इसे a मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई b माइनस और ये a मल्टीप्लाइड बाई b। दोनों भी टर्म्स में ना देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है आपको। देखो a मल्टीप्लाइड बाई b, a मल्टीप्लाइड बाई b कॉमन मिल रहा है, तो हम a मल्टीप्लाइड बाई b कॉमन ले लेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई b कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे a बच रहा है, बीच में माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब ना यहाँ पर 1 रहता है, इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। तो आपका देखो आंसर आएगा ए बी इंटू ए माइनस 1, ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। 8th सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 4x3y है माइनस 6x स्क्वायर है। तो अभी ये 4x3y है माइनस 6x स्क्वायर है, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। 4 को देखो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। एक्स क्यूब है ना, आप इसे लिख सकते हो x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x 3 बार, मल्टीप्लाइड बाई देखो y माइनस मल्टीप्लाइड बाय y, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या हमें मिलता है। तो देखो हमें यहाँ पर तो मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है हमें, और यहाँ पे x इंटू एक्स भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखो आपको 2 कॉमन मिल रहा है और ये x इंटू एक्स भी कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में देखो क्या बच रहा है आपका, बचा 1 2 बच रहा है, एक x बच रहा है और एक y बच रहा है, यानी कि 2xy बच रहा है। तो लिख दो 2xy माइनस, यहाँ पर देखो मैं 2x इंटू एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, सिर्फ 3 बच रहा है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, आप लिख सकते हो x स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2xy माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया, मतलब वो फैक्टराइज हो चुका है। तो ये देखो 8th सब क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। 9th सब क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा अलग है, देखो यहाँ पे z तो स्क्वायर है लेकिन 8 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, हाफ किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर z का स्क्वायर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हाफ तो यहाँ पर दिया है ना, तो यहाँ से भी हम हाफ को कॉमन लेना हमें होगा। सो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ये 1/2 y स्क्वायर को वैसे रखो माइनस, यहाँ पर देखो आपको 8 दिया है ना, तो मैं देखो ऐसे लिखता हूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 8z स्क्वायर, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर 1/2 है तो मुझे यहाँ पर भी 1/2 चाहिए, तो यहाँ पर 1/2 लाने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि अगर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 8z स्क्वायर, मतलब वही रहेगा आपका 8z स्क्वायर, कुछ अलग नहीं होगा, यानी कि कुछ टर्म्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जस्ट मैंने, हम इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, तो मैंने जो है 2 से एडजस्ट कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, सो दैट हम कॉमन ले सकते हैं। देखो हाफ और हाफ को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है y स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन चला गया, और ये 2 8 हो जाएगा आपका 16, और ये देखो है z स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में y स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 16, आपको पता है 4 का स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर, और ये z स्क्वायर वैसे ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 4 का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है, तो हम कंबाइन करके क्या कर सकते हैं 4z का देखो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर करोगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा y प्लस 4z, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये फैक्टराइज हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो दिया है 10th वन, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिख सकते हो आप, माइनस 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर को y मल्टीप्लाइड बाई वाई। देखते कॉमन क्या आता है, देखो सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, देखो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मतलब x स्क्वायर, माइनस ये 2 2 क्या बच रहा है आपका 4 बच रहा है, y मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो ये देखो y स्क्वायर आ रहा है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वैसे ही रखो, माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो लिख दो 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, और ये देखो y स्क्वायर हो गया।
सो दिस इज इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो आप कंबाइन करके 2y का होल स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का वैल्यू क्या रहेगा x और b का वैल्यू रहेगा 2y। तो देखो आंसर आएगा आपका x माइनस 2y 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2y। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस सेट फिनिश्ड हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 53 यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 14 था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द स्क्वायर, इसे मैंने कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर नंबर 15 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।